पिछले दिनों पूर्व चेयरमैन व भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जय सिंह के साथ डीएफओ कार्यालय चंबा में हुई बदसलूकी के विरोध में भाजपा मंडल करिया के कार्यकर्ताओं द्वारा डीएफओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन के माध्यम से मामले पर कार्यवाही की मांग को उठाया गया। भाजपा मंडल करिया के अध्यक्ष विनायक रैना का कहना है कि भाजपा के पदाधिकारी के साथ डीएफओ कार्यालय के अंदर बदसलूकी होना काफी गलत है और उनका कहना है कि विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने वाला डीएफओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कर्मचारियों का अभद्र व्यवहार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वन विभाग होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अभद्र व्यवहार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारी को माफी मांगनी होगी मांगनी होगी मांगनी होगी। डीएफओ को कार्रवाई करनी होगी करनी होगी करनी होगी। अरे आरओ को चार्ज क्यों नहीं दिया जाता? चक्कर है वही चक्कर है। अरे आरओ को चार्ज क्यों नहीं दिया जाता? चक्कर है वही चक्कर है। अरे डीएफओ के इस चक्कर को डीएफओ के इस चक्कर को तोड़ दो। आरओ को चार्ज क्यों नहीं मिलता? चक्कर है वही चक्कर है। अरे डीएफओ के इस चक्कर को। आज भारतीय जनता पार्टी करिया मंडल के कुछ पदाधिकारियों के साथ हमने जो है वो डीएफओ चंबा के कार्यालय में हम मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, क्योंकि विगत 2 दिन पहले उनके कार्यालय में हमारी पार्टी के पूर्व के SC/ST कॉरपोरेशन के चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जय सिंह जी, कुछ मजदूर जिनको पिछले 17-18 महीनों से उनका वेतनमान जो है वो उनका मेहनताना नहीं मिला था, उसकी शिकायत लेकर के वो डीएफओ कार्यालय चंबा में आए थे। और जब वो डीएफओ साहब से जो है वो उस बारे में बात कर रहे थे, उनके साथ वो लोग भी थे जिनका जो है वो वेतनमान वन विभाग द्वारा जो पिछले 17-18 महीनों से जो है वो पेंडिंग। उसी बीच में एक कर्मचारी डीएफओ कार्यालय में आकर के और डीएफओ के सामने एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो लोगों की डिमांड लेकर के डीएफओ कार्यालय में मिलने के लिए आए थे और वो डीएफओ साहब से अपनी बात कर रहे थे, और उनके साथ आकर के जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार उस कर्मचारी द्वारा किया गया, उसको लेकर के पूरी जनता में और ख़ास तौर पर हम सब लोगों में भारी रोष है। और इसीलिए आज हम डीएफओ महोदय से मिलने के लिए आए थे कि क्या उन्होंने कोई कार्रवाई जो है वो उस कर्मचारी के खिलाफ की। तो डीएफओ महोदय का भी जो व्यवहार है वो संतोषजनक नहीं है। डीएफओ साहब जो है वो लगातार कुछ बातों पर जो है वो पर्दा डालने का जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, ये वन विभाग जो है ये मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो है वो प्रदेश के अंदर चल रहा है, और इस वन विभाग में जो है वो लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के मामले जो है वो इस प्रकार से जो है वो निकल के आ रहे हैं। और इस प्रकार के जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनको डायरेक्ट जो है वो संरक्षण जो है वो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो मुख्यमंत्री का ही संरक्षण होगा कि वो ऐसे कर्मचारियों को जो है वो संरक्षण दे रहे हैं। और यहाँ बड़ी विडंबना की बात है कि डीएफओ महोदय एक तरफ कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल पहले जो है वो हमने उन लोगों को मना कर दिया था कि जी हमारे पास काम नहीं है तो आप काम ना करें। तो मुझे ये बात जब मैंने डीएफओ महोदय से पूछी कि जब आपने उनको 1.5 साल पहले मना कर दिया था तो उन लोगों से काम किसने लिया? या तो आपका अपने विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं, और इस तरह से जो लोग आपने बिठा रखे हैं पब्लिक डीलिंग पोस्ट पर, जिन्हें जनता से बात करने तक का जो है वो पता नहीं है, तो इस प्रकार जो है वो ये वन विभाग की इस प्रकार की कार्यप्रणाली जो है वो संदेह के घेरे में है। और हमने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकरण पर ठीक तरीके से जांच नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी इसको आंदोलनात्मक रूप देने का काम करेगी। सर कितने दिन का टाइम दिया आपने? तो डीएफओ साहब को इस बारे में ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया है कि अगर 2-3 दिन के अंदर
इस पूरे प्रकरण पर उचित कार्रवाई करने के साथ साथ वो कर्मचारी पूर्व ST/SC चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयसिंह जी से अगर सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते तो इसका जो है वो आगे का संज्ञान जो है वो कड़े रूप से लिया जाएगा और उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो वन विभाग चंबा की होगी। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ा खेल जो है वो वन विभाग के अंदर चल रहा है, उसको भी जल्द हम उजागर करने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को लगातार संरक्षण जो है वो ये DFO चंबा के माध्यम से दिया जा रहा है। और मैं ये पूरा डायरेक्ट आरोप जो है वो मुख्यमंत्री पर इसलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि ये वन विभाग जो है मुख्यमंत्री स्वयं हिमाचल प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, और अगर मुख्यमंत्री के खुद देखते हुए विभाग में इस प्रकार के प्रकरण और इस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है वो सरेआम होता रहेगा और ऐसे कर्मचारी जो बेलगाम होते जा रहे हैं उन पर अगर लगाम कसने का काम नहीं होता है तो ये सारी जिम्मेवारी जो है वो इस प्रदेश के मुखिया की, जो इस फॉरेस्ट विभाग का काम भी देख रहे हैं, उनकी खुद की बनती है कि उनके विभाग में जो है वो किस प्रकार का काम हो रहा है। और ये विभाग जो है इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो पब्लिक के साथ होता है और पब्लिक डीलिंग का काम इस विभाग का भी रहता है। तो अगर ऐसे कर्मचारियों को ये संरक्षण देने का काम DFO चंबा करते हैं तो पूरी जिम्मेवारी उनकी होगी। आगे जो भी कार्रवाई होगी या आंदोलन जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी तो उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो DFO चंबा और वन विभाग चंबा की होगी।